गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लासेस है उसे शुरू करने से पहले सब बच्चे अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे देंगे। ठीक है, जो थंब का निशान आता है ना, इस तरह से थंब लगाना है आप लोगों को, बस कुछ नहीं करना है। या यस में भी लिख सकते हो या प्रेसिडेंट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो सब अपनी अपनी अटेंडेंस देंगे यहाँ पर, जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके आगे का जो भाग है उसकी रीडिंग लगाएंगे और समझ लेंगे। हो गया? चलो ठीक है। अब यहां देखो आप लोग कि कल हम लोगों ने यहां तक रीडिंग लगा ली थी। यहां तक मैंने आपको बता भी दिया था कि जो फैमिली ट्री है वो कैसे बनाना है। एक पेड़ बनाया था, उसमें जितने भी अपने परिवार हैं जो साथ में रहते हैं उनके उसके नाम लिखने थे। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो इसके नीचे है, आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम नेहा आस्क्ड हर फादर। इसका मतलब कि जब नेहा स्कूल से आई तो उसने अपने पापा से पूछा, व्हाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर चाचा चाची लिव विद अस। इसका मतलब कि जो नेहा है उसने अपने पापा से पूछा कि अपने दादा दादी चाचा चाची हम सब लोग एक साथ क्यों नहीं रहते हैं। फादर, व्हाई हैज आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी। तो नेहा बोलती है, पापा हमारा जो परिवार है वो इतनी दूर शहर में क्यों आ गया। अब नेहा ने क्या पूछा अपने पापा से कि हमारा जो परिवार है वो गांव को छोड़कर इतनी दूर शहर में क्यों आ गया। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज। कि क्या हम अपने गांव में सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते। ठीक है, थिंक एंड टेल व्हाट माइट हैव नेहास फादर्स आंसर टू हर। अब आप ये सोचो, ठीक है, ये सोचो कि उसके पापा ने क्या जवाब दिया होगा। कि जब नेहा ने ये पूछा कि पापा हम लोग गांव छोड़कर शहर में इतनी दूर क्यों आ गए, तो उसके फादर ने क्या जवाब दिया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में पीछे आ जाओ यहां पर, फाइंड आउट एंड टेल। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो हमारे कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसका आंसर, इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, उसका आंसर क्या है, स्मॉल हाउसेस, डिफरेंस ऑफ हैबिट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। इसका मतलब क्या है, घर का छोटा होना, डिफरेंस ऑफ हैबिट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, अर्थात कि एक परिवार में सबकी जो आदतें होती, जो हैबिट्स होती, वो क्या होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, इसका मतलब क्या है कि परिवार में क्या होता है कि आपसी सहयोग की कमी होती है। क्या होती है, आपसी सहयोग की कमी होती है। ठीक है ना, लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स, मतलब परिवार में आपसी सहयोग की कमी। मूवमेंट इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है कि रोजगार ढूंढने के लिए भी हम कहां जाते हैं, शहर की ओर। या हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हमें गांव छोड़कर शहर की ओर जाना पड़ता है। डिजायर ऑफ लिबर्टी एटसेट्रा, इसका मतलब क्या है कि हम जब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं रहती मिलती है कि हमें जो चाहे घूम ले, जो चाहे मन में खा ले पका ले, जो भी करना है वो उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती है। मतलब एक संयुक्त परिवार में क्या होता है,
आपसी सहयोग से अर्थात आपसी मेल मिलाप से हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो परिवार में कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के कुछ सदस्य में डिजायर ऑफ लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता की इच्छा होती है कि मैं इस परिवार से क्या हो जाऊं, अलग हो जाऊं, ताकि मुझे क्या मिल जाए, पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाए। तो इस कारण भी क्या होते हैं कि लोग अपने फैमिली को छोड़कर शहर की ओर अलग अपना एक परिवार बना लेते हैं। एटसेट्रा आर द रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। और यही सब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली के उद्भव के कारण। इमरजेंस का मतलब क्या होता है, उद्भव, मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके उद्भव के कारण क्या है, ये सब जो मैंने आपको बताया। स्मॉल हाउसेस, डिफरेंस ऑफ हैबिट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, लैक ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन among the family members, movement in search of an employment or higher education, desire of liberty, etc. are the reasons of emergence of nuclear family. तो ये जो आपका मैंने क्वेश्चन बताया था ये आंसर है। इस आंसर को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर बुक में आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहां पे लिखा है एडॉप्शन। क्या लिखा है, एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है, गोद लेना। क्या, गोद लेना। एडॉप्शन का मतलब गोद लेना। अब हम ये टॉपिक क्या करेंगे, बुक में से इसकी रीडिंग लगाएंगे। यहां देखो, ये जो एडॉप्शन है इसकी रीडिंग लगाएंगे। Once during rainy season, Pooja and Neha went on picnic at the place far away from their school. कि जब बरसात का मौसम था तब नेहा और पूजा दोनों के दोनों स्कूल से दूर पिकनिक पर गए। They enjoyed and played with their फ्रेंड्स इन द गार्डन। और उन्होंने काफी एंजॉय किया और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, गार्डन में खेला। अपने दोस्तों के साथ खेला और काफी उन्होंने पिकनिक को क्या किया, एंजॉय किया। टेकिंग लंच इन द गार्डन, कि जब वो गार्डन में लंच कर रहे थे तब क्या हुआ, अरुण अ क्लासमेट आस्क्ड मयंक, कि जो अरुण था जो कि इनके स्कूल में ही पढ़ता था, इनकी क्लास में पढ़ता था, उसने मयंक से पूछा। अरुण ने किससे पूछा, मयंक से पूछा। हु इज शी विथ यू, कि मयंक ये बताओ कि जो तुम्हारे साथ ये जो लड़की आई है ये कौन है। ठीक है, तब मयंक क्या बोलता है, दिस इज माई यंगर सिस्टर। तो मयंक बोलता है कि ये मेरी छोटी बहन है। क्या है, छोटी बहन है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर। अब अरुण बोलता है कि यार इससे पहले तो हमने कभी इसको तुम्हारे साथ तो देखा ही नहीं। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ऐसा एकदम से कैसे हो गया। अब पीछे करो। फिर मयंक बोलता है शी इज न्यू टू आवर फैमिली। मयंक बोलता है कि ये हमारे परिवार में की क्या है, एक नई सदस्य है। माई पेरेंट्स हैव एडॉप्टेड हर, कि जो मेरी ये छोटी बहन है इसको मेरे माता पिता ने क्या लिया है, गोद लिया है। एडॉप्ट मतलब गोद लेना। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स द सेम वे शी इज द डॉटर टू माई पेरेंट्स। इसका मतलब कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता का लड़का हूं उसी तरह से ये जो मेरी छोटी बहन है वो भी माता पिता की क्या है, मेरे माता पिता की डॉटर है, अर्थात उनकी लड़की है। सो दिस इज माई सिस्टर, तो ये क्या हुई, मेरी बहन हुई। अब ये क्या है, मेरी बहन है। शी इज वेरी डियर टू मी, और ये मुझे क्या है, बहुत प्यारी है। शी वॉक्स विथ मी
वो मेरे साथ घूमती है, एंड इमिटेट्स मतलब कॉपीज मी, इसका मतलब होता है कि ये मेरी क्या करती है, नकल उतारती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबके सब जो ये मेन तक का जो ये हमने आज तक जो रीडिंग लगाई है उसकी आप लोगों को क्या करनी है, रीडिंग लगानी है। फिर हम कल क्या पढ़ेंगे, हु रिसेंबल्स हुम। ठीक है, हु रिसेंबल्स हुम के बारे में रीडिंग करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। और ये जो आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, ये आपका होमवर्क है, ये से आपको कॉपीज में करना है और नोटबुक में करना है, और नोटबुक में करके इसे व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, सेंड करना है, ताकि हम इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ओके, यहीं पर हम लोग आज की क्लास का एंड करते हैं, फिर कल हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।